कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस में एफआईआर हुआ है दोबारा। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, नेशनल हेराल्ड केस पर अपने प्रतिक्रिया भी दी है, केस हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई पार्टी है कि वो साया से भी कहीं ना कहीं खौफ खाती है और उसको पता है कि विपक्षी दलों को हम परेशान नहीं करेंगे, हम परेशानियों में नहीं डालेंगे तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो अपनी राजनीति को बचाने के लिए जो एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उसी के तहत कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड के मामले में जब इनको लगा कि अब इस केस में कोई दम नहीं है, तो एक नया केस, नया एफआईआर लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसी के माध्यम से सामने आई है। क्योंकि उनको पता है कि अब जनता के बीच में ये परसेप्शन नहीं चल पाएगा, तो एक नए परसेप्शन और नए रूप में इस तरह का खेल खेलना शुरू कर दिया है। और बिहार ही नहीं, देश भर के लोग जानते हैं कि बिहार चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए, बिहार चुनाव के परिणाम में जिस तरह से जनता के वोट का हरण हुआ, जिस तरह से चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया, जिस तरह से एसआईआर के बाद जो चुनाव आयोग ने 22 लाख नए वोटर्स जोड़ने का काम किए चुनाव प्रक्रिया के 2 दिन पहले, और चलते चुनाव में देश के इतिहास में पहली घटना हुई है कि चुनाव आयोग चुनाव संहिता का उल्लंघन स्वयं अपने हाथों से किया। जिस दिन चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा किया बिहार के चुनाव के संदर्भ में कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बिहार के भाग्य का फैसला करेंगे, और जब चुनाव परिणाम की घोषणा हुई तो उसी ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स ने बिहार के भाग्य का फैसला कर दिया। ये 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़े, ये आश्चर्य का विषय है। आज तक ये 25 लाख नए वोटर्स के संबंध में सूची प्रकाशित नहीं किया जाना, सूची पब्लिक डोमेन में नहीं आना, और जिस तरह से हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से स्पेशल ट्रेन चलवा करके उनके लिए टिकट कटवा करके उनको भाजपा का पट्टा पहना करके बिहार भेजने का काम किया, तभी लगा कि कहीं ना कहीं इस तरह का खेल एक राजनीतिक रणनीति के तहत किया जा रहा है, और वो स्पष्ट रूप से अब आने लगा है सामने। तो उस ध्यान भटकाने की प्रक्रिया में इन्होंने कहीं ना कहीं ये ईडी का इस्तेमाल किया है, और ईडी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड के मामले में एक नया एफआईआर दर्ज करवाया है। पहले के मामले में जब कुछ नहीं नज़र आया, तो अब नए रूप से, नए तरीके से अब ये श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछताछ करेंगे, श्री राहुल गांधी जी से पूछताछ करेंगे और अन्य लोगों से पूछताछ करेंगे। तो इस तरह का नैरेटिव सेट करेंगे कि सब कुछ विपक्षी दलों के द्वारा ही किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के लिए कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। और 3751 करोड़ का मामला जो चंद्रबाबू नायडू का चल रहा था, जो ईडी ही उस मामले की जांच कर रही थी, उसमें उनको क्लीन चिट दे दिया गया। ये समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी, सदाचारी और शिष्टाचारी हो जाते हैं, और जो विपक्षी दल में होते हैं उनके ऊपर कोई मामला नहीं होता, लेकिन ऐसा परसेप्शन खड़ा करते हैं जैसे लगता है कि सारे भ्रष्टाचार के मूल और जड़ में कहीं ना कहीं विपक्षी दल है। देखिए जज साहब, आपके सवाल को आपने पहले भी कंट्री इनसाइड न्यूज़ से कहा था, मैंने चुनाव आयोग से सीधा सवाल किया था और चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया था। बिहार चुनाव आयोग ने कहा कि सब ट्रांसपेरेंट है और सब पब्लिक डोमेन में है, सब ऑनलाइन हम डाल दिए हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ आप ही से कि आप तो लगातार चुनाव देखते हुए आए हैं, कभी ऐसा देखे थे क्या कि चुनाव चलते हुए दौरान 3 लाख वोटर्स नए जुड़े हों? ये देश के इतिहास में कभी घटना नहीं हुई है। और इस तरह की घटना को आप ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं, कौन से बूथ पर किसको बढ़ाए हैं, कहाँ ट्रांसपेरेंट है? आप नाम सिर्फ जाहिर कर दीजिएगा तो उससे नहीं होगा। आप उनका पता जाहिर कीजिए, उनका मोबाइल नंबर जाहिर कीजिए, तब न पता चलेगा। ये इस तरह का जो राजनीति हो रहा है, ये लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और ऐसी व्यवस्था को अगर लोकतंत्र का सिस्टम चलाने वाला संस्था ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? और लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है उसको अगर इस तरह से हरण किया जाएगा तो समझ लीजिए कितनी बड़ी राजनीति हो रही है, कितना बड़ा खेल हो रहा है।